ओके जी। हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास फर्स्ट है। आपका जो कोर्स है वो है AWS। फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विस। बट एक्चुअली में ये आपके कोर्स का पार्ट है। आपका कोर्स क्या है, अगर आपसे कोई कहे तो आप बताएंगे। मेरा कोर्स है जी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। इस कोर्स में जब आपके दो वर्ड्स आए हैं, एक तो आपका क्लाउड आया, एक आपका कंप्यूटिंग आया। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्लाउड क्या है, कंप्यूटिंग क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं आईटी फील्ड में, तो आईटी फील्ड में क्लाउड शब्द का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जिस्ट है, अब वो कहीं और है। वी कांट सी, वी कांट टच, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, रिमोट। एग्जाम्पल, आप सबके अकाउंट होंगे जीमेल पर, और सबको पता है कि आपको 15 GB आपको हमेशा फ्री असाइन होता है। तो जो आपकी ईमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं तो आपकी सेव हो रही हैं। मतलब वो हार्डवेयर आपका एग्जिस्ट है, बट वी कांट सी, वी कांट टच। तो वही चीज़ को हमने क्लाउड कहा आईटी फील्ड में। किसी भी टाइप का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओएस, प्रोग्राम अवेलेबल है, कहीं ना कहीं वो सेफ भी है, उसे हमने सिर्फ एक्सेस किया है, लेकिन वी कांट सी, वी कांट टच, उसी को हमने कहा क्लाउड। और कंप्यूटिंग शब्द का मतलब होता है यूज ऑफ रिसोर्सिस। रिसोर्सिस, उस चीज को यूज करना, उसी को हमने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, वाई वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग। हर कंपनी आने वाला टाइम सब लोग क्लाउड पर ही आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं आप बताइए। पहले मुझे आप लोग। to get the hardware independence, हार्डवेयर डिपेंडेंस, वेरी गुड। और scalability, ठीक है, और आप लोग ही बताइए गाइस। security, disaster, सिक्योरिटी, डिजास्टर, वेरी गुड। all these इजी टू बैकअप सर, इजी टू बैकअप के लिए होता इजी टू है। बैकअप। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ जी बताइए। स्केलेबिलिटी भी होता है सर। स्केलेबिलिटी, ठीक है। मैं पहले एक आपको एकदम 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 आपका स्मॉल सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी है SCL, सबको पता है। SCL के पास एक प्रोजेक्ट आया, एक क्लाइंट आया कि देखिए हमारे ये 200 सर्वर हैं, आपको हैंडल करने होंगे फॉर 2 ईयर। एक ये छोटा सा आपका प्रोजेक्ट मैंने आपको असाइन किया है 2 ईयर के लिए, और ये आपको हैंडल करने, और जी इस प्रोजेक्ट के लिए आई विल पे यू 5 करोड़। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो क्लाउड आने से पहले कैसे काम होता था, क्लाउड आने से पहले काम होता था ऑन प्रेमिसिस। एक मैंने इधर शब्द कहा है ऑन प्रेमिसिस। इस शब्द का अर्थ होता है जब कोई कंपनी अपने डेटा सेंटर को अपने अंडर में, अपने ऑफिस के अंदर क्रिएट करती है, तो उसको मैंने क्या कहा, ऑन प्रेमिसिस। तो SCL ने भी सेम ही किया। SCL ने को जब ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ, तो इस प्रोजेक्ट को उसने ऑन प्रेमिसिस क्रिएट किया अपने अंडर में, ऑन प्रेमिसिस। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, तो बात आती है रिक्वायरमेंट की। हाँ जी, आप बताइए मुझे, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। अभी पहले हार्डवेयर, सबसे पहले उसके पास में, क्योंकि ये 200 हैं, तो इनको अटैच करने के लिए उसके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। तो नाउ इट हैज़ टू परचेज अ बिल्डिंग, और चाहे वो उसे अपने उसने उसको उठाया, ठीक है। तो पहले तो उसके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये सब कहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। जब स्पेस हो गया तो सेकंड चीज़, उसने 200 सर्वर को परचेज किया, इसका हार्डवेयर। पहले उन्होंने हार्डवेयर इसका लिया ना। फिर थर्ड नंबर, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज किया, फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड होगा। फिर क्योंकि ये 200 सर्वर हैं, तो आपको इन्हें आपस में कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो नाउ यू हैव टू टेक द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस भी तो आपको परचेज करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका राउटर हो गया, आपका स्विच हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, आपका गेटवे हो गया।
ये सब आपको परचेस करने पड़ेंगे ताकि हमारा ये आपस में कनेक्टेड हो सके, सिक्योर हो सके और जी इसे हम लोग एक्सेस कर सकें। ऐसी और भी हार्डवेयर होते हैं। ठीक है जी, जब ये सब कुछ आपने परचेस कर लिया तो इनको अब आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो कनेक्ट के लिए यू हैव टू यूज़ द केबलिंग। तो अब इनको आपको नेटवर्क केबलिंग से आपस में अटैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि आपका डेटा भी होगा तो अलग से आपने स्टोरेज के हार्डवेयर को परचेज़ किया, स्टोरेज के हार्डवेयर को आपने परचेज़ किया। ठीक है, जब स्टोरेज का हार्डवेयर हो गया तो जब आपने इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक फ्लोर पे अटैच किया है तो ये आपका हीटअप भी होगा। तो हीटअप होने के लिए हमें इसे कूलिंग भी करना पड़ेगा, तो कूलिंग सिस्टम भी आपको अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का आपका बैकअप तो होता ही होता है। तो जो पावर है उसका भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमने अटैच किया यूपीएस। ये तो आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके अलावा बहुत कुछ स्मॉल आपका अटैच होता है। तो आप एक बात समझो, अभी काम आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। एचसीएल ने सबसे पहले इतना सब कुछ खरीदा है अभी सिर्फ, फिर इसने इंजीनियर्स हायर किए अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसने इंजीनियर्स को हायर किया और इसने कहा कि ठीक है, अब इन इंजीनियर्स ने इनको कनेक्ट करना शुरू किया, ओवस इंस्टॉलेशन शुरू हुआ, उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन शुरू हुई। चलो, अब जो आपका डेटा सेंटर था वो अब आपका क्रिएट होना शुरू हुआ है। चलिए, इंजीनियर्स ने ये आपका हो गया 3 मंथ में। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, तो ये आपका हो गया जी इतने मंथ में। अभी भी काम आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। डेटा सेंटर अभी आपका हुआ है, काम अब आपका शुरू होगा। चलिए जी, काम हमारा शुरू हो गया। तो जब काम शुरू हो गया तो आप एक बात समझो, यहाँ पर इसने इतना सारा पहले पैसा खर्च किया, इतना सारा टाइम खर्च किया, काम तो शुरू हो गया, आपका प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी एचसीएल को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। अगर कोई हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो जाता है, तो आपको डेटा सेंटर के अंदर आना पड़ेगा उसको फिर से इंस्टॉल करने के लिए। मतलब इधर नो रिमोट, सारा काम आपको इसके अंदर आकर ही करना पड़ेगा। आप अगर कल को कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी होंगे तो अगर आप ही उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो तो फिर वो चीज़ आपकी स्टॉप हो जाएगी। आप जब आओगे तभी वो काम आपका शुरू होगा। एक बहुत बड़ी हेडेक। चलो जी, इतना सारा जब हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया है तो फिर ये अब आपका ख़राब भी होगा। तो ख़राब होगा तो फिर आपको उसको ठीक भी करवाना पड़ेगा या आपको न्यू परचेज करना पड़ेगा। तो आप एक बात समझो ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है, बट मेंटेनेंस में अभी भी मेरा पैसा धीरे धीरे और खर्च हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। कल को जहाँ पर आपका डेटा सेंटर है उधर अगर अर्थक्वेक आ गया, ऐसा हो सकता है भाई, वी हैव टू थिंक एवरीथिंग। तो नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी भी अब आप एक बात समझो, इतना सारा पैसा खर्च हुआ, इतना सारा टाइम खर्च हुआ, लेकिन अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आपको एक हमेशा हेडेक होगी, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है। चलो जी, कल को 2 साल हो गए, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया अच्छे से, एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। तो एचसीएल को 5 करोड़ असाइन हुए थे, पूरे इसमें 4 करोड़ इसका खर्च हुआ, 4 करोड़ इसके खर्च हुए और 1 करोड़ एचसीएल को सेव हो गया। 1 करोड़ एचसीएल को सेव हो गया। लेकिन आप एक बात समझो, जो इसने इतना सारा पैसा इस इक्विपमेंट को खरीदने में खर्च किया था, ये सब तो अब इसके लिए एकदम स्क्रैप हो गया, अब तो इसका कोई काम नहीं होगा इसके लिए। बात अंडरस्टैंड हो रही है? अभी तक ऐसे ही काम होता था कुछ सालों पहले तक। फिर जब क्लाउड आया तो क्लाउड के आने से सब कुछ अब बहुत इजी हो गया। क्लाउड के आने से सब कुछ बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? अब आप किसी भी कंपनी के क्लाउड पे आ जाओ,
कोई भी हो सकता है। इस क्लाउड में हर चीज़ पहले से है, पूरा सर्वर, पूरा सब कुछ पहले से है। आपने क्या किया, जब ये प्रोजेक्ट SCL के पास आया, उसने सिर्फ इस क्लाउड पे अपना अकाउंट बनाया। आपका एक अकाउंट होता है इस पर, सेम एज जो आपका अकाउंट होता नहीं है, जो आपका मेल के लिए अकाउंट आप बनाना पड़ता है, इधर भी आपने एक अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट आपका एक्टिवेट हुआ। एग्जाम्पल, इधर इसने हायर किए थे 15 इंजीनियर पूरे काम के लिए। तो ये जो इंजीनियर्स हायर हुए हैं, इनकी सैलरी भी तो होगी काफ़ी हाई फाई। इधर इसने क्या किया, इसने सिर्फ गिनती के 2 से 3 क्लाउड इंजीनियर को हायर किया, बस हो गए जी हायर। उसने इनसे कहा कि ठीक है जी, हमें इतना काम चाहिए। इधर आपके इतना टाइम वेस्ट हुआ था, इधर सिर्फ 3 डेज भी काफ़ी हो गए, उससे भी कम डेज में, 3 डेज में ये सब कुछ आपके 200 सर्वर का सेटअप आपका हो गया, काम आपका शुरू हो गया। ठीक है, काम आपका शुरू हो गया। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब इधर सबसे बड़ी बात होती है कि अचानक से कभी कुछ भी हो सकता है, तो प्रोजेक्ट में अचानक से इनको 50 सर्वर और चाहिए। अचानक से आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो गया है और आपको 50, 200 तो थे ही, आपको 50 और चाहिए। ये सीन अगर इधर होता तो आपको ये 50 सर्वर का हार्डवेयर खरीदना पड़ता, कनेक्ट करना पड़ता, ओवस इंस्टॉलेशन करना पड़ता, तब कहीं जाकर आपका काम शुरू होता। अब एग्जाम्पल, इन सर्वर का काम सिर्फ हमें 2 आवर्स के लिए ही था। तो अब आप एक बात बताओ, अगर आप इस सिनेरियो में आओ तो सिर्फ 2 आवर्स के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता फालतू का। क्लाउड में क्या है, क्लाउड में अगर आपको ये चाहिए, हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट में ये सर्वर आपके आ जाएंगे, आपका काम शुरू हो गया। सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको चाहिए था, आपके जब आपका काम हो गया, आपने इसको हटा दिया, आपने इसको टर्मिनेट किया। तो इस केस में क्लाउड ने कहा है कि ठीक है, जो हमारा चार्जेस होता है, अगर आपने 2 आवर्स पर ही काम किया तो मैं आपसे सिर्फ 2 आवर्स का ही चार्जेस करूँगा, एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें होती है पे एज यू गो, मतलब आपने जितना हार्डवेयर टाइम के लिए यूज़ किया है उतने ही टाइम का आपको किराया पे करना है, किराया। ठीक है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट इसमें नहीं होगी। अब इधर तो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट था, सही है ना, बात अंडरस्टैंड हुई। चलो जी, अब चाहे इसका हार्डवेयर फेल हो, चाहे आपका ओवस फेल हो, आपको कोई हेडक नहीं है। ये हेडक क्लाउड इंजीनियर की है, और क्लाउड ने साफ कहा हुआ है कि हमारे पास इतने सारे, मतलब अगर आपने कोई चीज़ अपलोड की है तो ये हमारी गारंटी होगी कि वो आपको हमेशा एक्सेस होगी। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपका कभी भी आज तक ऐसा हुआ कि ईमेल आईडी कभी आपको एक्सेस ना हुई हो? हमेशा एक्सेस होती है ना। सेम सिनेरियो इधर, क्लाउड खुद इतना वो है कि अगर आपने कुछ भी इधर बनाया तो वो उसके 3-4 कॉपियाँ उसके पास हमेशा होती हैं। अगर एक हार्डवेयर फेल भी होगा ना तो वो अगले से आपको उठाकर दे देगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपका सेफ है। ठीक है, इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। अब चाहे आपका अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई हेडक नहीं है। आप इन द होल वर्ल्ड आप कहीं पर भी हों, यू हैव टू नीड ओनली द इंटरनेट। सिर्फ आपके पास होना चाहिए इंटरनेट, और आपने अपना अकाउंट ओपन किया, और अकाउंट ओपन होते ही पूरा डेटा सेंटर आपको चुटकियों में एक्सेस हो जाएगा। आप अभी आता हूँ। इसके लेवल का पड़ जाता है या फिर इससे कम? क्या बोल रहे हैं? जिसका रेंट आपने बताया पे एज यू गो का, वो उसके मतलब इसके बराबर ही पड़ता होगा या इससे बहुत कम। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो कि अब आप कितनी आसानी से कोई भी चीज़ हैंडल कर रहे हो। अब आपको कोई भी हेडक नहीं है। ये जो इतना सारा हेडक था, इधर कोई हेडक नहीं है। चलो, कल को 2 साल हो गए, प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो आपने आपने हर एक चीज़ को इधर से आपने इसको एंड किया। तो यहाँ पर क्लाउड को सिर्फ आपको 2 ईयर का ही किराया पे करना पड़ेगा। चलिए, 5 करोड़ असाइन हुआ था,
1 करोड़ खर्च हुआ और HCL को 4 करोड़ सेव हो गए। उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, क्लाउड में आने से आपका टाइम सेव हो रहा है, आपका पैसा सेव हो रहा है, और कोई भी अब आपको हेडेक नहीं है। इसीलिए हर कंपनी आजकल क्लाउड पे आ रही है, इसीलिए क्लाउड इंजीनियर की बहुत ज़्यादा होते हैं ऑप्शन। बात अंडरस्टैंड हो रही है? मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। आपको घर बनाना है, घर बनाना है, तो घर के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? प्लॉट। सबसे पहले हमारे पास प्लॉट होना चाहिए। अगर एक अच्छे एरिया में भी अगर मैं कहूँ तो एक ठीक ठाक प्लॉट कम से कम आपका आता है 50 लाख का, ठीक है। चलो, इतना आपने खर्च किया, आपके पास अभी सिर्फ एक प्लॉट हुआ। सेकंड नंबर, आपने इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, कंस्ट्रक्शन में हर एक चीज़ इंक्लूड हो गई। चलो, आपने इसमें एक फ्लोर बनवाया, तो कंस्ट्रक्शन में आपका खर्च हो गया 10 लाख रुपीज़, आराम से हो जाता है इतना तो। फिर आपने इंटीरियर पे काम किया, तो इंटीरियर पे हमने कहा कि हमारा खर्च हो गया 4 लाख रुपीज़। फिर आपका काम फर्नीचर पे शुरू हुआ, हमने कहा कि फर्नीचर हमारा आ गया 2 लाख का। जब आपने इतना सारा पैसा खर्च किया, तब आप शिफ्ट हो पा रहे हो अपने घर में, ठीक है। अब आप एक बात समझो, ठीक है, आप अपने घर में शिफ्ट हो गए, इतना सारा पैसा आपने खर्च किया। आपने जो घर बनाया उसमें आपने इतना सारा पैसा खर्च किया है, बट कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, ऐसा तो होता ही है। तो आपका इतना सारा पैसा खर्च तो हुआ, बट अभी धीरे धीरे और खर्च हो रहा है इन द मेंटेनेंस, वो चीज़ तो होती ही होती है। चलो, जिस एरिया में आपका घर था, अगर कल को उधर अर्थक्वेक आ गया तो फिर ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो एग्जाम्पल था, ये सेम एज अ डेटा सेंटर था, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर। अभी तक ऐसे ही काम हो रहा था। उधर मैं अगर आपसे कहूँ कि अब आप इतना पैसा मत खर्च करो, अब आप एक चीज़ बताइए ना कि इधर आपका पैसा भी खर्च हुआ, इधर आपका टाइम भी तो खर्च होगा, और जी इतना अभी आपको हेडेक भी था, और जी अभी भी आपका खर्च हो रहा है। आप कहीं पर भी अपने किराए पर शिफ्ट हो जाइए, किराए पे। हमने कहा कि 15,000 में हमें एक फ्लैट आराम से असाइन हो गया, तो 15,000 हमारा सिर्फ खर्च हो रहा है। घर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्या अब वो हेडेक आपका है? नहीं, ऑनर का हेडेक है, हमें क्या दिक्कत है। कल को अगर उस एरिया में कुछ हो तो आपने अपने सामान को उठाया और जी अब आप कहीं और अपना शिफ्ट हो जाओ, हो गया ना। ऐसे तो होता है ना। यही चीज़ है आपकी क्लाउड की। इसमें इतना सारा पैसा, हेडेक, टाइम, इसमें कुछ नहीं। बात अंडरस्टैंड हुई? ये एक आपका एग्जाम्पल था। आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपनी आज क्लाउड के ऊपर क्यों आ रही है। डन। चलो, ये मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। अब अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी कंपनियां हैं आईटी में, बहुत सारी क्लाउड की कंपनियां हैं। उन्होंने खुद के डेटा सेंटर फिजिकली पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में उनके हैं, ठीक है, और वो काफ़ी हैवी से हैं। तो उन्हीं को हमने कहीं से भी एक्सेस किया, वही होता है क्लाउड। आप एक फिर से बात समझो, क्लाउड में हर एक चीज़ आपकी फिजिकल है, सिस्टम्स आपके फिजिकल हैं, हर एक चीज़ आपकी फिजिकल है, लेकिन वो कहीं और है, आपने सिर्फ उसको एक्सेस किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो आपने बताना है क्लाउड प्रोवाइडर makes their database physically, ठीक है, physically, and give us virtually on demand।
आपको कितना हार्डवेयर चाहिए वो बस आपने उसको एक्सेस किया थ्रू द इंटरनेट। तो हर चीज़ लेकिन फिजिकली होती है, ठीक है, ऑन डिमांड। सवाल आता है कि सर आपने इधर बताया हमें क्लाउड प्रोवाइडर, तो आईटी फील्ड में कौन कौन सी कंपनियां क्लाउड पे काम करती हैं, किन किन के अपने अपने खुद के डेटा सेंटर्स हैं। तो जो सबसे पुराने क्लाउड की अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पुराना क्लाउड, तो वो होता है, इधर मैं लिख देता हूं, ये कंपनी का नाम होगा और ये हो गया उसके क्लाउड का नाम। तो जो सबसे पुरानी कंपनी है वो है अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन का ही क्लाउड आप पढ़ने के लिए आए हो AWS, फुल फॉर्म में फिर से लिख देता हूँ, अमेज़ॉन वेब सर्विस, सही है जी। इसके बाद जो आया था वो था माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड होता है आपका एज्योर। इसके बाद जो आया है वो आपका गूगल का है, और गूगल का क्लाउड होता है GCP, फुल फॉर्म होता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं, सेल्स फोर्स है, सेम क्लाउड का नाम भी इसका सेम ही है, सेल्स फोर्स हो गया, आपका एलीबाबा हो गया, ये आपके चाइना का क्लाउड है, चाइनीज़ का, ठीक है। ऐसे ही IBM कंपनी का खुद का क्लाउड है जी, IBM क्लाउड है। HP का अपना क्लाउड है, ठीक है, आपका विमवेयर का अपना क्लाउड है, विमवेयर, ठीक है। ऐसे ही आपका एक क्लाउड आता है डिजिटल ओशियन, इसका तो ऐड भी आता है उसमें TV वगैरह में, ठीक है। एक आपका होता है लाइम स्टोन, बहुत सारे क्लाउड हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो IT इंडस्ट्री में आज प्लस 75 क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। बात अंडरस्टैंड हुई? इतने सारी कंपनियों के क्लाउड हैं, ठीक है। चलो इतना मैंने आपको बता दिया। सॉरी। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इधर अगली चीज़। इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड, या इसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के फीचर्स क्या हैं, या एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड के फ़ायदे क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, पे एज यू गो, मतलब आपने जितना हार्डवेयर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया है सिर्फ आपको उतना ही पेमेंट करना है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट इसमें नहीं होता है। अगला होता है जी स्केलेबल। अब स्केलेबल शब्द का अर्थ होता है हार्डवेयर आपका इंक्रीज या उसको कम करना, स्केलेबिलिटी, किसी भी चीज़ को आप उसको क्लोज किए बगैर इंक्रीज करना और उसको कम करना। तो आप पहले एक बात समझो, स्केलेबिलिटी के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, वर्टिकल स्केलेबिलिटी, इसमें क्या होता है स्केलेबिलिटी, BILITY, स्केलेबिलिटी। अगर कोई हार्डवेयर आपके पास पहले से एग्जिस्ट है, कोई सर्वर आपके पास था, आपने सिर्फ उसमें अपना प्रोसेसर बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसमें आपका पहले से हार्डवेयर एग्जिस्ट होता है, मतलब कोई भी जो काम आपका हो रहा है सिर्फ आपने इसमें रैम को इंक्रीज़ किया है, रैम इंक्रीज़ कर दिया, या आपने कोई भी हार्डवेयर बढ़ा दिया, तो वो हो गया वर्टिकल। ऐसे ही एक होता है जी हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी, हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी, हॉरिजेंटल, 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 ठीक है, हॉरिजेंटल और स्केलेबिलिटी। इसमें क्या होगा, अटैच न्यू हार्डवेयर, न्यू हार्डवेयर, आप काफ़ी आसानी से कोई चीज़ अगर पहले से एग्जिस्ट है उसके हार्डवेयर को बढ़ा सकते हो, या अगर आपको कोई भी न्यू अगर आपको चाहिए तो हाँ आप बहुत आसानी से इधर इंक्रीज कर सकते हो। अगला होता है जी सिक्योर। क्लाउड ने साफ कहा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हूँ, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका सेफ है। फोर्थ वन होता है अगर आपका कोई न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आज आया है तो वो कल आपका क्लाउड के ऊपर होगा,
इसमें हर चीज़ आपकी अपडेटेड है, कोई भी ओवस, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर। तो मैं लिख देता हूँ अपडेटेड, ये हमेशा अपडेटेड रहता है। रिलायबल, इसने साफ कहा हुआ है कि अगर आपने कोई भी डेटा मेरे पास अपलोड किया तो ये हमारी गारंटी होगी कि आपको वो डेटा हमेशा एक्सेस होगा, ठीक है। और जो मैंने आपसे कहा था ग्लोबल, आप इसे कहीं से भी, किसी के भी थ्रू, और कोई भी इसे बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। जो आपकी ईमेल है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो वो आपको एक्सेस होती है ना, सेम सिनेरियो। तो ये आपका ग्लोबल होता है, ठीक है। ये तो हमने आपको इसके फ़ायदे बता दिए, एडवांटेजेस बता दिए। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा बताइए मुझे इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्लाउड ने खूब कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, ये सब हमारे अंदर है, लेकिन कुछ फील्ड कभी भी क्लाउड के ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि उनका डेटा सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। एक फील्ड होता है आर्मी का फील्ड। आर्मी कभी भी अपना डेटा क्लाउड के ऊपर नहीं सेव करेगी। आपका अकाउंट का फील्ड हो गया, आपका फिनेंस का फील्ड हो गया, है ना। आप फिनेंस में ही आपका हो गया बैंकिंग, फिनेंस आपका बैंकिंग। अब मुझे आप एक बात बताओ ना, अगर आपकी HDFC बैंक है, उसका डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है भाई, कस्टमर ID क्या है, पासवर्ड क्या है, अगर तो आप एक बात बताओ, इनमें से कोई भी अपना डेटा क्लाउड के ऊपर अगर उसने किया, हालांकि क्लाउड ने बहुत कहा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन ये बताओ कि आपका डेटा किसी तीसरे आदमी के हाथ में तो है ना, तो वो आपका लीक भी हो सकता है। इसीलिए चाहे कितनी भी खूबियाँ हो जाए, कुछ फील्ड कभी भी क्लाउड में आएंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका ये नॉट सिक्योर, ठीक है ना। तो ये बस इसका एक डिसएडवांटेजेस है। चलिए जी, अब मैं आपसे बात करता हूँ क्लाउड मॉडल की। क्लाउड कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर क्लाउड मॉडल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहला होता है IaaS, अगला होता है PaaS और थर्ड होता है SaaS। अब ये क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। PaaS का होता है जी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। और एक मिनट, और SaaS का होता है जी आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई डेटा सेंटर बनाते हो तो उसके लिए 4 चीज़ों का होना मैंडेटरी है। सबसे पहले तो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर। फिर ये हार्डवेयर आपस में आपका कनेक्टेड भी होना चाहिए, मतलब आपका नेटवर्किंग भी होनी चाहिए। फिर हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। फिर आपके कंपनी की कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम आपका इंस्टॉल हो जाता है। ऐसी तो काम होता है। तो कोई भी डेटा सेंटर अगर आपको बनाना है तो ये 4 चीज़ों का होना मैंडेटरी है। चलो अब आप बात अंडरस्टैंड करिए। ये मैंने कहा ये मेरा ऑन प्रेमिसेस है, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर है। ये मेरा IaaS का है, ये PaaS है और ये आपका SaaS है। चलो अब एक कंपनी है SCL का, अगर आप SCL में इंजीनियर हो तो उनके डेटा सेंटर में अगर उसके हार्डवेयर में कोई इशू होता है तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर उसके कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फेल होता है तो वो आपको ही इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको ही देखना पड़ेगा। तो ये हो गई बात आपके ऑन प्रेमिसेस की। अब SCL के पास एक प्रोजेक्ट आया तो SCL ने ये कहा कि ठीक है मैं अपना हार्डवेयर परचेज नहीं करूँगा,
हार्डवेयर किसी भी क्लाउड कंपनी के पास गया, उसने कहा कि देखिए मुझे आपके डेटा सेंटर का सिर्फ हार्डवेयर चाहिए और उसकी कनेक्टिविटी चाहिए बस। हमारे खुद के ओवस हैं, हमारे खुद के इंजीनियर आपके हार्डवेयर के ऊपर ओवस इंस्टॉलेशन कर देंगे, हमारे खुद के क्लाइंट का एप्लीकेशन है, हमारे इंजीनियर खुद वो काम कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक बात समझो, ये आपका क्लाउड इंजीनियर के हाथ में आएगा। अगर आपके हार्डवेयर में कोई इशू आया तो वो चीज़ एचसीएल की हेडेक नहीं होगी, वो उस क्लाउड कंपनी के इंजीनियर की हेडेक होगी। तो इन्होंने ये क्लाउड से उठाया और फिर इनके इंजीनियर ने इसके ऊपर अपना कस्टमाइज ओएस इंस्टॉलेशन किया और इसके ऊपर उन्होंने अपना एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किया। तो उस केस में अगर इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्लाउड इंजीनियर देखेगा, लेकिन इतने पार्ट में अगर कोई इशू आएगा तो वो एचसीएल का इंजीनियर इसको देखेगा। बात अंडरस्टैंड हुई? एचसीएल ने अब कहा कि ठीक है, हमें क्लाउड का हार्डवेयर भी चाहिए, कनेक्टिविटी भी चाहिए और जी हमें इन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हमारे इंजीनियर खुद एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसको अपने आप से बना लेंगे। तो सेम सिनेरियो, इतने पार्ट में कोई इशू आएगा तो वो क्लाउड इंजीनियर की हेडेक होगी और इतने पार्ट में आएगा तो वो एचसीएल का हेडेक होगा। अब एचसीएल ने कहा कि मुझे अब जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके लिए जो हार्डवेयर होगा, कनेक्टिविटी होगी, ओवस होगा, एप्लीकेशन भी अब मैं क्लाउड का ही उठाऊंगा। इस केस में अगर इधर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये पूरी हेडेक अब क्लाउड की होगी। बात अंडरस्टैंड हुई? तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताइए मुझे IaaS क्या चीज़ होती है, पैस क्या होता है, सैस, तो आप उन्हें इस तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए जी अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लाउड होस्टिंग। काम के आधार पर कितने क्लाउड वो होते हैं टाइप्स। तो बात अब नाउ आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लाउड होस्टिंग। अकॉर्डिंग ऑफ द वर्क वी हैव 3 टाइप ऑफ क्लाउड। काम के आधार पर हमारे 3 टाइप के क्लाउड होते हैं जी। कौन कौन से? प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है और आपका हाइब्रिड क्लाउड होता है। 3 टाइप के क्लाउड होते हैं। तो सवाल आता है कि अब ये होते क्या है। आप एक बात समझो, क्लाउड में आज से काम नहीं हो रहा है, क्लाउड में आपका स्टार्टिंग से काम हो रहा है। मुझे आप एक बात बताओ ना, ये देखो जी, मैं आपसे बात करूं, ये आपका ऑफिस का एक ऑफिस है, ये आपका इसमें अलग अलग फ्लोर हैं। अभी तक ऑफिस में कैसे काम होता था? सबसे टॉप फ्लोर में कंपनी का डेटा सेंटर है, इधर इसके सर्वर्स वगैरह हैं, लेकिन आपकी सीट कहाँ पर है? इधर है। कहाँ पर? इधर है। आप मुझे एक चीज़ बताओ ना, आप इधर हो लेकिन आपने इसको इधर से इधर एक्सेस किया, तो ये क्लाउड ही तो है, ये क्लाउड ही तो है। क्लाउड में हमेशा काम होता था। भाई क्लाउड है क्या? कोई चीज़ है, एग्जिस्ट है, वी कांट सी, वी कांट टच। आप इसके अंदर नहीं आएंगे, आपने सिर्फ इसको एक्सेस किया है। तो जी क्लाउड में तो हमेशा से काम होता था। अब आप एक बात समझो, क्लाउड की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला होता है जी प्राइवेट क्लाउड। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये आपके प्राइवेट क्लाउड का ही तो है। इस ऑफिस के अंदर अगर आप आए तो आप इस डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस ऑफिस से आउटसाइड गए तो फिर क्या ये आपको एक्सेस होगा? नहीं। जब आपका काम प्राइवेटली हो रहा है, आप एक ऑफिस के अंदर ही सिर्फ वो काम कर सकते हो, ऐसे क्लाउड को मैंने क्या कहा? प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल कहूं तो नो इंटरनेट। ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड में हमेशा आपका प्राइवेट काम होता है। अगर मैं सिंपल कहूं नो इंटरनेट, सिर्फ आप उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एक्सेसिबल कर सकते हो। बात आती है पब्लिक क्लाउड की। एवरीवन नो, सिंपल आपका इंटरनेट जहां भी आ गया उसे वो आपका पब्लिक है। भाई ये आपका रहा क्लाउड, ये कोई भी कंपनी का क्लाउड हो सकता है। ये रहा आपका पर्सनल सिस्टम, ये कहीं और है, हमें नहीं पता ये कहाँ पर है। सिर्फ हमें चाहिए जी इंटरनेट, सिर्फ हमें चाहिए इंटरनेट, और ये आपस में आपके अटैच हो गए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जहाँ भी इंटरनेट हो गया, अब आप कहीं पर भी होंगे, अब आप
इधर अगर मेरा कोई सर्वर है तो हाँ जी, मैंने इसके कंसोल को एक्सेस किया थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट मतलब पब्लिक, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। थर्ड थिंग इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या है ये देखो, चलो इधर आ जाते हैं। ये आपकी HDFC बैंक है, HDFC बैंक है, मैं लिख देता हूं इधर। अब आप सबको पता है कि इसका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, इसने अपने कुछ सर्वर्स को क्लाउड पे अटैच किया। ये आपका कोई भी कंपनी का क्लाउड है, ये रहे HDFC के सर्वर। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है नेट बैंकिंग की वेबसाइट। नेट बैंकिंग की वेबसाइट क्यों? क्योंकि अगर मेरा अकाउंट होता है HDFC में तो मैं करता क्या हूँ, मैं ऐसे आता हूँ HDFC नेट बैंकिंग, ये रहा सॉरी। तो ये जो आपके सामने पेज ओपन हो रहा है, ये कहाँ से ओपन हो रहा है, इधर से। ये रहा मेरा पर्सनल सिस्टम और इधर मैं अटैच हूँ जी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये मेरा सिस्टम रहा और इधर मैं अटैच हो गया थ्रू द इंटरनेट। ओह, थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। इधर मैं इंटरनेट से अटैच हो गया और ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया है, सही है। तो ये पेज आपका कहाँ से ओपन हो रहा है, इधर से। लेकिन आप एक बात समझो, पेज के अंदर क्या है जी, कस्टमर आईडी होगी, पासवर्ड होगा। तो HDFC के लिए ये डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो HDFC ने क्या किया, HDFC ने उसका खुद का एक ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर भी होगा, ऑन प्रेमिसेस। इसमें जो इसके सर्वर्स अटैच हैं उनमें कस्टमर आईडी और उसका पासवर्ड सेव है। पूरा कस्टमर आईडी और पासवर्ड इसके अंदर सेव होता है। अब आप एक बात समझो, इधर ये जो अटैचमेंट है ना, ये भी आपका इंटरनेट से ही है, इंटरनेट से। लेकिन आप एक बात समझो, इनके बीच में जो आपका कनेक्शन है वो होता है, एक चीज़ होती है VPN। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क, इसका क्या काम होता है, आप कनेक्ट तो हो पब्लिक के थ्रू, लेकिन आपका डेटा सिक्योर होगा। एक टनल इधर से इधर आपकी क्रिएटेड होती है, आपका डेटा कोडेड फॉर्म में शेयर होगा। मतलब ये आपका सिक्योर है, एक टाइप से आप इधर प्राइवेटली अटैच हो। तो यहाँ पर मैं अटैच तो हूँ इंटरनेट की हेल्प से ही, बट काम सॉरी, बट काम हमारा प्राइवेट हो रहा है। अब आप एक बात समझो, आपने अब जस्ट इधर मैंने अपना ये वाला पेज ओपन किया, पेज ओपन हुआ पब्लिक से, पब्लिक क्लाउड से। मैंने कस्टमर आईडी इंसर्ट किया, हमने अपना पासवर्ड इंसर्ट किया। तो आप एक बात समझो, जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो इस सर्वर ने पैकेट भेजा इसको प्राइवेटली। कस्टमर आईडी पासवर्ड चेक हुआ, अगर सब कुछ सही है तो आपका अकाउंट आपके पास ओपन हो जाता है। आधा काम पब्लिक है, आधा काम प्राइवेट है। इसी को मैंने क्या कहा, हाइब्रिड क्लाउड। अंडरस्टूड ना, ठीक है। तो यही होता है हाइब्रिड, कि आधा काम पब्लिक हो रहा है, आधा काम आपका प्राइवेट होता है। ये आपका होता है हाइब्रिड क्लाउड। सही है जी, इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पूरे कोर्स में इसी के थ्रू काम होगा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि हर एक कंपनी का फिजिकली सर्वर्स हैं, उसके फिजिकली डेटा सेंटर्स हैं। तो कैसे होता है जी काम, ये देखिए। कोई भी क्लाउड कंपनी आई, उसने एक डेटा सेंटर क्रिएट किया साउथ एक्स में, मतलब आपका दिल्ली में। इधर हमने इसको कहा डेटा सेंटर। क्लाउड में इसी चीज को हम लोग कहते हैं एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन, ठीक है। जोन और रीजन में डिवाइड करते हैं। अभी आते हैं, बताता हूँ। इसको हम लोगों ने कहा जी ये हमारा एक डेटा सेंटर है, बट क्लाउड के फील्ड में इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन मतलब AZ। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमारा
एक है एबिलिटी जोन। अब उसी कंपनी ने एक डेटा सेंटर आपका हुआ नोएडा में, एक डेटा सेंटर हुआ उसका गाजियाबाद में, और भी हो सकते हैं, ठीक है, GZB। तो मैंने कहा ये मेरा एबिलिटी जोन 1 हो गया, ये एबिलिटी जोन 2 हो गया, ये एबिलिटी जोन 3 हो गया, और भी हो सकते हैं एबिलिटी जोन। अब आप एक बात समझो, ये जो अलग अलग है ना, इनके बीच में कम से कम 50 to 100 किलोमीटर का गैप होता है। क्यों होता है? कल को अगर इस एरिया में कुछ हो जाए, अर्थक्वेक आ गया, तो अगर ये एरिया हमारा ऑफ भी हो जाए तो हमारा काम इनसे होगा। तो इतना गैप होता है कि अगर इधर कभी कुछ हो तो इन पर इनका असर ना पड़े, इतना होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आपके 3 अभी एबिलिटी जोन हैं, ये कंपनी ने प्रॉपर इनको कनेक्ट किया हुआ है, ये प्रॉपर आपके अटैच हैं, प्रॉपर अटैच हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ अपलोड करी तो उसकी कॉपी फटाक से इधर भी आ गई, इधर से भी आ गई। ये एरिया अगर आपका बंद भी हो जाए ना, तब भी आपको इधर से एक्सेस होगा। ये एरिया भी अगर आपका बंद हो जाए तो ये इधर से एक्सेस होगा। ये एरिया भी अगर बंद हो जाए तो इसकी कॉपी अभी कहीं ना कहीं और ज़रूर होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो जी, ये तो मैंने आपको बता दिया एबिलिटी जोन, जो आपके डेटा सेंटर हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एबिलिटी जोन। अब हमने इसको एक साथ ऐसे जोड़ दिया। मैंने कहा ये हमारा इंडिया में है, तो मैंने कहा ये मेरा हो गया रीजन, ये मेरा इंडिया का है, ठीक है। तो यही होता है। अब आप एक बात समझो, अब सॉरी, ये आपका अमेरिका है, अमेरिका में ये 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, ठीक है। और इनमें भी सेम सिनेरियो है, ये एबिलिटी जोन आपके प्रॉपर ऐसे अटैच हैं। और ये आपका, हमने कहा जाकर ये हमारा रीजन है, हमने कहा नॉर्थ वर्जीनिया, उधर एक आपका स्टेट है ये नॉर्थ वर्जीनिया। और ये जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं ना, ये भी प्रॉपर आपकी कनेक्टेड हैं, प्रॉपर, ठीक है। तो ये पूरा इन द होल वर्ल्ड में ये सब आपके बहुत प्रॉपर तरीके से आपके ये कनेक्टेड हैं। तो इसको भी मैंने कहा रीजन, ठीक है। तो गाइस, अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीज़ें आई हैं। एक तो आया है एबिलिटी जोन, एबिलिटी जोन, और एक आपका आया है रीजन। ये बहुत आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। जो आपका डेटा सेंटर है एक उसको मैंने क्या कहा, एबिलिटी जोन, और यहाँ पर मैंने कहा इसको रीजन। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर, एक, 2 या 2 से अधिक अगर आपके एबिलिटी जोन आपस में अटैच हैं, उसी को हमने कह दिया कि ये हमारा हो गया रीजन। तो कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर, सही है, अंडरस्टैंड हुई बात मेरी आपको। तो ये आपका हो गया रीजन, ठीक है। अब आप एक बात समझो, कोई भी क्लाउड हो XYZ, उन्होंने साफ कहा हुआ है कि देखो, एक रीजन के अंदर कम से कम 3 एबिलिटी जोन तो होने ही चाहिए, कम से कम 3, और जी मैक्सिमम 6। ये हर एक क्लाउड की हो रही है बात, कम से कम 3 एबिलिटी जोन और अधिक से अधिक 6 एबिलिटी जोन आपके होंगे ही होंगे। डन, बात समझ में आई। सवाल आता है कि सर जो इनका डेटा सेंटर है, क्या वो किसी बिल्डिंग के अंदर होता है? तो नहीं, इनके डेटा सेंटर के लिए एक अलग से कंटेनर आता है। मैं दिखाता हूं आपको, डेटा सेंटर कंटेनर, ये ऐसे, ये पिक्चर में तो बहुत आपको छोटे छोटे शो हो रहे हैं, लेकिन ये आपके 4455 फ्लोर के इक्वल होते हैं, और इसमें कई हज़ार हार्डवेयर अटैच होता है। ये देखो, इसमें आदमी ऐसे अंदर आता है, कई सारे आदमी इसमें एक टाइम पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ना आपका ये ऐसे कंटेनर के फॉर्म में सेव होता है। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों है?
कंटेनर का फ़ायदा ये होता है क्योंकि कल को अगर इस एरिया में कुछ अगर आपका होने वाला हो या कुछ अगर आपका हो रहा है तो उन्होंने इस कंटेनर को उठाया और ये कहीं और आपके शिफ्ट हो गए, इसीलिए तो इनका सर्वर रूम ऐसा होता है कंटेनर के फॉर्म में। डन, चलो इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपका कोर्स शुरू होता है। अभी तक तो बस मैंने आपको क्लाउड बताया था कि क्लाउड होता क्या है, अभी सिर्फ मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अब मैं आपका कोर्स शुरू कर रहा हूँ। तो अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ AWS, AWS होता क्या है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि अमेज़ॉन पहले एक आपका ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन इसकी शॉपिंग होती है। पहले स्टार्टिंग में ये आपका एक बुक सेलर था, अब ये आपका क्लाउड आया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपका AWS होता क्या, तो आपको बताना होगा अमेज़ॉन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर। ये इसका असली काम है, लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है, रिटेलर। मैं लिख देता हूँ, द कंपनी वॉज originally a book seller, ठीक है, और इट इज़ आ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर। पब्लिक क्लाउड अब आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर ये ओरिजिनली एक अब आपका एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है। और ये कब आया था? 2006 में। इट वॉज launched in 2006। प्राइवेट क्लाउड का कोई कंपनी का एग्जांपल बता सकते? प्राइवेट तो IBM का अपना हो गया क्लाउड, ओपन शिफ्ट आता है एक आपका, वो सब आपके प्राइवेट क्लाउड में का है। तो ज़रा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको पता होना चाहिए AWS आपका 2006 में आया था, 2006 में आया था। एज्योर आपका 2010 में आया था, बट काम इसमें शुरू हुआ था 2014 से, ठीक है, 2010 से। और जो आपका GCP है ना, ये शायद मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं ज़रा एक बार देख लेता हूँ। ये तो अभी आया है कुछ टाइम पहले ही GCP क्लाउड लॉन्च्ड, लॉन्च डेट ये आपका आया था 2008 में, ठीक है। GCP इतना पुराना है? एज़ोर से पहले थोड़ा ना। हाँ, ये तो अभी आया है, नहीं कुछ और ही है। एज़ोर तो 2006 में ना। GCP पुराना ही है, but they never made public। हाँ, पहले अपने सेल्फ एप्लीकेशंस के लिए करते थे। ये हमारे पास 2018 के आसपास आया है, एक बार जस्ट चेक इट, ठीक है ना। बट ये अभी आपका आया है कुछ इसे अभी बाद में हुआ है। इसे, हाँ ये तो पहले आपका प्राइवेट था, ठीक है जी सॉरी। चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ AWS। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप हमारे पास सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो, इनके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपनी के खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको मैंने क्या कहा, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल सर्टिफिकेशन ये वाले, ये जो आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं ये वाले की बात कर देता हूँ। तो अगर आप इसको पढ़ने आए हो तो इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं? पहला स्टेप होता है जी फाउंडेशनल। फाउंडेशनल में आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें सिर्फ आपका बेसिक होता है क्लाउड का, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका ऑप्शनल है। आप चाहे इसको पढ़ो, चाहे आप इसका एग्ज़ाम दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका ऑप्शनल है। अगला जो होता है वो आपका एसोसिएट होता है। आप यही हमारे पास पढ़ने के लिए आए हो। एसोसिएट में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और एक आपका होता है सिसुप्स
एडमिनिस्ट्रेटर, और सिस ऊप्स का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम ऑपरेशन। और अगला होता है जी आपका AWS डेवलपर, AWS डेवलपर। 3 एग्जाम्स। इनमें क्या क्या होगा, किसी कंपनी का जो ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर अभी तक हो रहा था वो क्लाउड पर कैसे इस्टेब्लिश होता है, चाहे वो सर्वर हो, स्टोरेज हो, आपका डेटाबेस हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें सिर्फ आपका थ्योरी होता है। अगर मैं आपको इसके हिसाब से पढ़ाऊंगा तो सिर्फ आपका कोर्स थ्योरेटिकल होगा। सिस ऊप्स में उसी चीज़ का प्रैक्टिकल है, इधर थ्योरी इधर प्रैक्टिकल। तो मैं आपको इसके हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आप चाहे तो इसका एग्ज़ाम या इसका एग्ज़ाम आप इसको दे सकते हो। इसमें जो होता है इसमें अलग टूल पे पढ़ाई होती है, जो नहीं अभी आपके जो नहीं अभी आपके कोडर्स होते हैं उनके लिए जो टूल चाहिए होता है किसी ऐप को बनाने में, उसकी पढ़ाई इधर होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या पढ़ने आए हो तो आप बताओगे मैं पढ़ने आया हूँ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जो आपका इधर एडमिशन हुआ है इस कोर्स में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद जो अगला होता है वो आपका प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें भी आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो है ही AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एक तो ये वाला है, और एक आपका होता है डेवऑप्स। ठीक है, तो ये आपका इसका कोर्स हो गया। इसके बाद आता है जी स्पेशलिटी एग्ज़ाम। स्पेशलिटी एग्ज़ाम में आपके 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, 6 एग्ज़ाम। तो चलो ज़रा मैं एक बार आपको आई जस्ट शो यू, एक पिक्चर में आपको बताऊंगा तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने कहा AWS सर्टिफिकेशन पाथ, ये देखो ओ इधर, ये देखिए ये फाउंडेशनल है, ये पहला एग्ज़ाम होता है, ये ऑप्शनल है। एसोसिएट में 3 एग्ज़ाम्स हैं, प्रोफेशनल में आपके 2 एग्ज़ाम्स हैं, और ये आपके 6 एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, ये इसके एग्ज़ाम्स के बारे में बात बता देता हूँ। इसके फ़ीस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके फ़ीस होता है $100। इसकी फ़ीस होती है एक एग्ज़ाम की फ़ीस होती है $150, एक की बात हो रही है इधर, और इधर एक की फ़ीस होती है आपकी $300, और इधर भी एक एग्ज़ाम की फ़ीस होती है $300। आप फीस आपकी पेमेंट हो जाती है इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है, 2 आवर्स का आपका टेस्ट होता है, और बस उसमें आपके MCQ आते हैं, आपने सिर्फ टिक किया और ये आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम्स की बात हो गई। चलो जी, मैंने अभी आपको क्लाउड बता दिया, आप क्या चीज़ पढ़ने आए हो, और इसमें एग्ज़ाम्स। हाँ जी बताइए। हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ जी बताइए। हाँ सर, इसमें भी लाइनेस की तरह जैसे वन टाइम होता ना, यू नीड टू पे द वन टाइम एंड देन इफ यू कैन फेल ओवर द क्लास देन यू नीड टू रीपे, राइट? यस, अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपकी फिर से फीस होगी, सेम सिनेरियो। ठीक है, ये मैंने आपको एग्ज़ाम्स का बता दिया। अब मैं आपको बताऊं तो अब यहाँ पर जब हमें पढ़ना है तो हमें इनके डेटा सेंटर पे काम करना पड़ेगा, तो वो हमें कैसे एक्सेस होगा। तो अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेक द अकाउंट। जिस टाइप से नहीं, अगर आपको जीमेल यूज़ करना होता है तो आपको एक अकाउंट बनाना होता है ना, इसमें भी एक आपका अकाउंट होगा। जब अकाउंट होगा तभी आपका काम हो सकता है। तो सवाल आता है कि अकाउंट के लिए हमारे पास क्या क्या। तो AWS ने कहा हुआ है कि देखिए आपने हमारी पढ़ाई शुरू की है, अच्छी बात है, मैं आपको 1 साल के लिए अपना फ्री अकाउंट प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री अकाउंट। लेकिन आप एक बात समझो, इधर फ्री है बट फ्री के आगे एक एस्ट्रिक भी है। एस्ट्रिक मतलब हर चीज़ आपकी फ्री तो है बट एक टाइम तक, इतने टाइम तक फ्री है, उसके बाद अगर आपने उसको ओवर यूज़ किया तो फिर यू हैव टू पे द बिल।
ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा गया कि आप सिर्फ 5 GB डेटा ही अपलोड कर सकते हो और ये आपका फ्री है, तो इतने तक तो आपका फ्री होगा। लेकिन अगर आपने इससे ऊपर अपलोड किया तो जो ऊपर आपने अपलोड किया है ना, उसका फिर आपको पे करना होता है, अभी आपका बिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये फ्री तो है बट उसके आगे एस्ट्रिक है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, एज्योर में सिर्फ यही चीज़ आपकी 1 मंथ तक फ्री होती है, बस 1 मंथ तक। GCP अगर आप पढ़ने आते हो तो उसमें ये 3 मंथ के लिए फ्री अकाउंट होता है, सिर्फ 3 मंथ के लिए। चलो जी, सवाल आता है कि ये कैसे होगा, तो बात करता हूँ मैं आपसे रिक्वायरमेंट की, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी। ठीक है, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और इसके बाद में आपके पास एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि ये सिर्फ आपके मैस्ट्रो और वीज़ा कार्ड को ही पिक करता है। तो सर आपने तो कहा था कि ये तो हमारा फ्री अकाउंट है, तो फिर कार्ड क्यों चाहिए? 5 GB से ज़्यादा स्टोरेज से पे। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके अकाउंट से ₹2 कट होंगे और ये आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे इन द 48 आवर्स। ये सिर्फ इसलिए होता है कि वो चेक करते हैं कि क्या आपका अकाउंट सही है। ठीक है, अकाउंट आपका 24 आवर्स में एक्टिवेट हो जाता है। 24 आवर्स में ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर कल को गलती से अगर हमारा बिल आ गया, तो हाँ जी आता है, हमारा भी आता है 18,000, 20,000, 25,000 हमारा भी आता है बिल। लेकिन आप एक बात समझो, बिल तो आएगा आपका भी, लेकिन कोई भी क्लाउड कंपनी आपके अकाउंट से कांट कट द एनीथिंग, वो आपका कभी कट नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है, आपने अगर इसका बिल पे नहीं किया तो अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ तक अगर आपने बिल को पेमेंट नहीं किया तो इस केस में जो आपका AWS का अकाउंट है वो सिर्फ आपका सस्पेंड हो जाएगा बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, आपके कार्ड से कभी कुछ कट नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे फिर से अकाउंट बनाना है तो सेम कार्ड से और सेम ईमेल आईडी से यू कांट मेक, आपको फिर से एक न्यू कार्ड चाहिए होगा और आपको एक न्यू ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, तो सवाल आता है कि अकाउंट कैसे मेरा होगा मेक, तो इसके लिए ना मैं आपको एक वो दे देता हूँ, सिर्फ 5 स्टेप्स हैं, बहुत आसान है। आप ऐसे अपने गूगल पे आ जाना, गूगल पे एंड जस्ट टाइप हेयर AWS फ्री टियर अकाउंट। आप इधर आ जाओ और ये देखो फ्री टियर अकाउंट यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप इधर आ जाइए, साइन इनटू द कंसोल। ओके, तो मैं शायद पहले से अपने अकाउंट में हूँ, तो मैं ज़रा एक बार इससे साइन आउट हो जाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो साइन इनटू द कंसोल। जिस तरीके से आपका जीमेल की आईडी आपकी हुई थी ना, सेम सिनेरियो इधर भी है, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले इसमें सिर्फ 5 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी फिक्स। मैं आपको एक दे देता हूँ, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने ये इसका अकाउंट कैसे होता है इसका मैंने बना रखा है वीडियो। टाइप माय नेम शोभित राठौर। ठीक है, और इधर आप आ जाना और इधर ये रहा फर्स्ट वाला ही, देखिए इधर मैंने ये दे रखा है कम्युनिकेशन। ये देखो यहाँ पर सिंपल। Whatever your thing is, we've got the right domain for you. Search the largest selection of domains. See what you find. Your domain name's out there. Grab it before. ओके जी, हेलो एवरीवन। ये वो अकाउंट एक बार साइन आउट हो जाता हूँ, तब ये टू द वेरीफाई यू मस्ट। कल को आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगे, ठीक है ना, तो इधर ये पूरी आप इंफॉर्मेशन जाइए। अब इसमें अलग अलग देख लेना, आसान है, कोई
बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अकाउंट आपका बन जाएगा। आज ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया, पूरा क्लाउड का पूरा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। कल मैं आपको इस पर काम करना सिखाऊंगा, कल से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आस्क मी। एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? सर्विसेज होगी जो इसी में कवर करेंगे। हर चीज़ कल से जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अकाउंट्स में कैसे कैसे वर्क होगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया आज कि भैया क्लाउड होता क्या है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, बाय बाय।